मधेपुरा जिला मुख्यालय के आजाद नगर वार्ड नंबर 9 में अवधेश कुमार के जमीन पर घर बना रहे मिस्त्री व मजदूर व जमीन मालिक के साथ अज्ञात अपराधियों ने पहले घर तोड़ा फिर मारपीट की। घटना को अंजाम दिया गया। घायल मिस्त्री का इलाज सदर अस्पताल मधेपुरा में करवाया गया। प्रथम पक्ष अवधेश कुमार ने बताया कि रविवार को हम अपने जमीन पर घर बना रहे थे। उसी समय अजय यादव, बंटी यादव सहित कई अज्ञात लोग आए और मारपीट करने लगे। बनाए गए घर को भी गिरा दिया। जब मैंने ऐसा करने का कारण पूछा तो उन लोगों के द्वारा बोला गया कि ज्यादा बोलोगे तो जान से मार देंगे। उन्होंने बताया कि सभी धारदार हथियार से लैस थे। वे 15-20 की संख्या में थे। जब इस पूरे घटनाक्रम को सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। हमरा अथी पर से चले ले ग्रिल पर चले देख लो बंधु स्थिर हाथ स्थिर कर हाथ बंधु बस। हेलो जी बोलिए बोलिए। हाँ अभी जेते उ सब बता भैया भाग गेले रुकते थोड़े तोड़ तक के ढाई डन ना चल ले सबके व्यर्थ क्या डल के जितना कल के ओ दिन त रात के ले साल के चुना दिन में जे छै ना त मन के चैन में जे करे छै तब त मतलब के अते मतलब यानी आई में तो जे भी जमीन लल के कोई नहीं तब मतलब ककरो बाल बच्चा आ कोई नहीं सेफ रहते ना नहीं है सेफ वही जरा रहो कोई नहीं सेफ जे छै मैं चलू तब तक वो ई करत न रहते मन के चलू कखनो अकेला दिन के ककरो बच्चा के टारगेट कर लेते कखनो जे छै कोई नहीं रहते ककरो घर के टारगेट कर लेते ई त जे छै ई लोग कनिटा रात के आबै छै त दिन दहाड़े ढंग के जे केलकै त तब त ई सब बड़ का मन बढ़ल की हेतै। वहाँ लगे कि पुलिस प्रशासन का भी फोन करते तो उस समय पर नहीं थे। क्या बोलते हैं 50 आदमी तो जब तक 50 आदमी रहे तो मान के चलू तो लेबर मिस्त्री यहाँ के की करते लेबर मिस्त्री को मजदूरी करे ले तो ककरो खातिर जैसे मार नहीं न खेता वो तो अपना न फिर वही ढंग से जैसे दिन में तार बाजार काट के गले जब दिन में तार बाजार काट के गले तो जैसे जेते क्या ना आपने जीते तब कहिया जेते जे छे आप नहीं जेते सब कहिया जेते आप की करते हैं कथी ले सवाल वाला गाड़ी जय छी प्लॉट पे फिर 112 वाला गाड़ी ले नीचे में आराम आराम से आराम से हमको लगता है कल जो है शाम में 5 बजे सर मैं अपना घर बनवा रहा था। वहाँ पर जो है 15-20 आदमी आया। किसी के हाथ में लाठी था, फरसा था, गरासा था, बंदूक भी था। अचानक जो है उधर से 15-20 आदमी आया। सब आदमी को मारपीट किया हद से ज़्यादा। इसके बाद एक मिस्त्री को मारा, उसका हाथ पूरा भी तोड़ दिया है। हमको भी बोला है कि अगर कुछ बोलेगा तुमको गोली मार देंगे। पहचानते हैं उनको जो मारा है? जी जो मारपीट का घटना किया उसको पहचानते हैं? जी पहचानते हैं। क्या नाम है? अजय यादव, बंटी यादव और जो है उसमें जो सब लोग हैं उन लोगों को हम नहीं पहचान पाए। वो लोग कहाँ का है? आजाद नगर का है वो लोग। आजाद नगर का वार्ड नंबर 9 का। पुरुष से कोई विवाद है क्या उन लोग के साथ? जी
उन लोगों के साथ पूर्व से कोई विवाद चल रहा है? जी पहले भी आया था, एक बार मकान तोड़ फोड़ करके गया था, फिर हम लोग इसको जो करवाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार, घर? खाड़ी। तो ये क्या घटना हुई है? कल में काम कर रहे थे, क्या कहते हैं, आजाद नगर वार्ड नंबर 9 में अपने जी के घर पे। और पता नहीं क्या कहते हैं, वो घर से आया कि 25 लौंडा दीवान और तोड़ने लगा, कुछ हमको भी मारा, हाथ और को तोड़ दिया। कब की घटना है? ये कल का घटना है। आप लोग कितने आदमी थे? हम 15-8 आदमी थे। सभी को मार लगी है? हाँ, सभी को मार लगा। सभी घायल हैं क्या? ज़्यादा ज़्यादा हमको क्या नाम है आपका? बाइक भी 2-3 तोड़ फोड़ किया है। घर? घर लौना बस्ता, जिला? सहरसा। दूसरी ओर इस संबंध में द्वितीय पक्ष अजय यादव का कहना है कि जिस वक्त घर तोड़ा जा रहा था उस वक्त हम सभी चैती दुर्गा मेला में होने वाले कुश्ती प्रोग्राम करवा रहे थे और उसका वीडियो फुटेज मंदिर और अन्य घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। आगे अजय यादव ने इस मामले में कहा कि जिस सीसीटीवी फुटेज को लेकर मेरा विरोधी पक्ष यह कह रहा है कि मैंने उसके घर को तोड़ा है, तो आप सभी देख सकते हैं कि 4:50 शाम में यह घटना हुई और ठीक उसी वक्त हम सभी कुश्ती भी करवा रहे हैं। तो आप बताएं कि एक व्यक्ति दो जगह कैसे हो सकता है? विरोधी पक्ष का सीसीटीवी फुटेज सही है, मैंने भी देखा है कि सही में घर तोड़ा गया है, लेकिन वे सभी कौन है मुझे नहीं मालूम। एक भी अपराधी स्थानीय नहीं लगता है, सभी बाहर का लग रहा है, लेकिन ये विरोधी पक्ष की समस्या है, वे जाने। परंतु हम सभी इस पूरे घटनाक्रम में कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है और मेरी बेगुनाही मंदिर का सीसीटीवी फुटेज और दंगल में उपस्थित लोगों के मोबाइल में खींचा गया फोटो और वीडियो में रिकॉर्ड है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस मामले में छानबीन कर मुझे बरी किया जाए और बेवजह मुझे परेशान करने और मुझ पर केस करने पर इसकी सजा मेरे विरोधी पक्ष को दिया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर केस किया गया है। इस पर पुलिस प्रशासन को देखना है कि छानबीन करना है कि हकीकत में मामला सही क्या है। इस न्यूज में दोनों पक्षों के दिए गए वीडियो सबूत और फोटो सबूत को दिखाया गया है, दोनों पक्षों का बयान भी दिखाया गया है। ऐसे में आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में देकर पुलिस प्रशासन को जाँच करने में मदद करें। सरासर गलत है, एकदम पूरा झूठा इसको फंसाया गया है। इसको झूठा आरोप लगा के फंसाया जा रहा है। झूठा फंसाया गया है, बिल्कुल झूठा आरोप लगा है। अजय जी निर्दोष है, इतना आदमी तो अजय जी निर्दोष है, पूरे निर्दोष है। इसको आप लोग सब ग्रामवासी के साथ है। ये सब जो भी आरोप है ये तो सरासर झूठा है। मेरा नाम अजय कुमार है और वार्ड नंबर 9 नियर चैती दुर्गा स्थान के नजदीक चौक पर ही मेरा घर है और मेरे दरवाजे के आगू में ही चैती दुर्गा मेला का आयोजन होता है हर एक साल, जिसमें सब साल हम उस मेला में सम्मिलित रहते हैं एक सदस्य के तौर पे, सहयोगी के तौर पे। और कुश्ती का खास करके जो आयोजन होता है ना, उसमें तो हम रहबे करते हैं और सब जगह से पहलवान वगैरह को भी हम लाते हैं और कुश्ती में रहते हैं। उस दिन भी जिस दिन मेरे ऊपर केस हुआ है, उस समय हम अखाड़ा पर हैं, पहलवान को मतलब पुरस्कृत कर रहे हैं और लड़ा रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं और मेरे ऊपर यह आरोप लगता है कि ये वहाँ घर तोड़ रहे हैं। असल बात यह है कि जो उन लोग के ऊपर हम फुलेश्वर गुप्ता से 7 कट्ठा जमीन 2023 में ही लिए थे जर्मियाना, और उसके बाद उसी में से 2.5 कट्ठा जमीन अपने पत्नी के नाम से रजिस्ट्री सेल डीड लिए हैं 2024 में। उस जमीन को हड़पने के लिए और फुलेश्वर गुप्ता का जो अर्धनिर्मित घर है उसको हड़पने के लिए ये लोग इस तरह का साजिश रचा। और एक भी आदमी उसका जो है से हम कहीं से देखे हैं वीडियो फुटेज भी, उस वीडियो फुटेज में मधेपुरा आजाद टोला से या हमारे परिवार के सदस्य या मैं कहीं से कोई किसी मुझे दिखा दे तो हम अपने आप को दोष कबूल लेंगे। ठीक है, हमारे ऊपर जो भी करना हो करे। कहीं से कोई नहीं, टोटल बाहरी आदमी है, साजिश किया है उस जमीन को हड़पने के लिए, उस घर को हड़पने के लिए, मेरे जमीन को हड़पने के लिए, फुलेश्वर गुप्ता के मकान को हड़पने के लिए।
इस तरह का साजिश की है कि ये इतना केस इसके ऊपर करिए, ये जो है से छोड़ जमीन और घर छोड़ करके भाग जाएंगे। देखिए, एक भी केस में स्थानीय गवाह नहीं मिलेगा। वही 5 गो में से जो ये केस करेंगे। रोशन कुमार इससे पहले हमारे भतीजा पर केस किए रंगदारी का, सेम टाइप का हमारे ऊपर और हमारे भतीजा भाई के ऊपर केस किए। फर्स्ट केस है रोशन कुमार का 1120/2023 24। इसके बाद रोशन कुमार करते हैं 368/25। फिर अपने मेली व्यक्ति से करा देते हैं भूषण से 404। जब भूषण और इसके माँ भूषण, रोशन और सभी वहां के साजिशकर्ता पर केस करते हैं फुलेश्वर गुप्ता, तो ये अपने माँ से केस करा देते हैं फिर मेरे ऊपर। हमारा बेटा जो अभी 13 वर्ष के हैं, मात्र 9 क्लास में पढ़ता है, उसका नाम भी इसमें दे दिया है। जबकि वो भी हमारे साथ साथ मेला में मैया के वहां पर शादी चढ़वा हो रहा था, CCTV कैमरा लगा हुआ है। हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे, मधेपुरा के SP साहब से निवेदन करेंगे, अपने स्तर से इसका जांच कर लेंगे। और ये कहते हैं हम सही जमीन मालिक से जमीन लिए हैं, तो इस पर थोड़ा सा भी जांच कर लेंगे। अगर प्रेस रिपोर्टर महोदय या फिर प्रशासन महोदय, ये सही मालिक है कौन? सही मालिक पर इश्तिहार निर्गत है, वारंटी है, वह फरार है। हम इन लोग को कहे, आपने अगर सही मालिक से जमीन लिया तो आप उस जमीन मालिक को लाइए और वह बेरा देगा आपको जमीन। अगर उसका जमीन है तो नापी करके न बेरा लीजिएगा। वहां पर 2-2.5 बीघा का रकबा है, आप 10 दूर जमीन लिए हैं, तो कहाँ कई खेसरा में वह 2.5 बीघा जमीन है? खाता एक है लेकिन कई खेसरा है उसमें। तो आप 10 दूर लिए तो कहीं खाली जमीन आपका है, वो खाली जमीन में ना आप बनाइएगा कि किसी के घरे पर घर बनाना शुरू कर दीजिएगा। तो ये अन्याय ये लोग करते हैं और मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करवाते हैं और करते हैं। एक भी गवाह मधेपुरा आजाद नगर का नहीं होगा, स्थानीय नहीं होगा। सारे के सारे 10-20 कबलदार है उसमें। 13 कबलदार के ऊपर न्यायालय में कंप्लेंट केस है, सब पर 420 का मुकदमा है। ये बीना देवी पर भी 420 का मुकदमा है। और ये मुकदमा के दौरान इस तरह का जो है से मेरे ऊपर गलत केस करते हैं। हमारे भाई, हमारे बेटा पर जो आरोप लगाया है, भतीजा पर आरोप लगाया, भाई भतीजा मिल करके इस तरह का गंदा जो आरोप वो महिला होकर के लगाई है, ये बिल्कुल शर्मनाक बात है और झूठा है। और क्या कहेंगे, इसका जो है से SP साहब से निवेदन हम करेंगे और कर रहे हैं। पब्लिक पिटिशन भी हम SP साहब को देंगे, DSP साहब को भी देंगे, इंस्पेक्टर साहब को भी देंगे और कहेंगे श्रीमान चलिए और स्थल निरीक्षण करिए। उसी का इससे पहले का केस है जब हम ईंट बालू गिराए। तो मकान कहां से आपका बन गया अर्धनिर्मित? कब बना लिया आप अर्धनिर्मित मकान? टाइटल सूट पेंडिंग है उस जमीन पर, और टाइटल सूट पेंडिंग के दौरान सावित्री देवी के ऊपर टाइटल सूट है और सावित्री देवी से यह अवधेश कुमार जो दे रहे हैं, अवधेश कुमार जमीन खरीदे। भूषण की पत्नी के नाम से जमीन है, एक माला देवी के नाम से जमीन है। 2 आदमी का मोटेशन नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। ये भूषण किसी तरह से, अब जिस तरह से वो CO साहब से को हम लोग इस चीज का आवेदन दिए थे कि ये गलत है सर, टाइटल सूट पेंडिंग है, उसके बावजूद भी एक आदमी का कर दिए। तो ये लोग खाली जमीन मालिक कहते हैं, सही जमीन मालिक, तो उससे लेन नापी करा करके हम किसी को कहाँ रोक रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम है अजय कुमार। हम सिविल कोर्ट में अनुसेवक के पद पर कार्यरत रहे। 2 भाई, बार बार ये लोग जो है से हमको बदनाम करने के लिए, तंग करने के लिए इस तरह का मुकदमा लाते रहते हैं। विगत कई वर्षों से, लगभग 25 से 30 वर्षों से हम लोग के यहाँ
आजाद टोलवासियों सब मिल के माँ चैती दुर्गा मेला का आयोजन किया जाता है, जो वार्ड नंबर 9 खेदन बाबा चौक के पास समीप किया जाता है। तो एक कमेटी का गठन है इसमें, जो कमेटी में अजय चा, उनके अजय जी और उनके छोटे भाई मंटू जी और भी भाई जो हैं, और हम लोग सब लोग जो है उसमें कार्य करता है। लगभग 2 दिन हम लोग का कुश्ती का आयोजन किया गया, 6-7। हम लोग दोनों दिन कुश्ती का शुभारंभ जो है लगभग 2:30 से 3 बजे जो शुभारंभ कर दिए थे, वो 6, साढ़े 6, 7 बजे तक चला है। उस दरमियान में जो है अजय जी वहाँ उपस्थित थे, जो वीडियोग्राफी के द्वारा, सीसीटीवी कैमरा के द्वारा या बहुत लोग के फेसबुक लाइव के द्वारा वो किया गया है, जो जिसका फुटेज जो है अवेलेबल है। इसलिए मधेपुरा जिला कप्तान से विनम्र निवेदन है कि उस फुटेज को देखा जाए, जो भी कार्रवाई है वो किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम कुमार प्रशांत भारत हुआ, आजाद नगर वार्ड नंबर 9 मधेपुरा। मैं रघुवंश कुमार, घर आजाद नगर वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ। और आजाद नगर वार्ड नंबर 9 में कई वर्षों से, करीब 30-32 वर्षों से माँ चैती दुर्गा मेला का आयोजन होता आ रहा है। जैसे कि हम लोग 6 तारीख को कुश्ती का प्रोग्राम 6 और 7 2 दिन रखे गए। तो 6 तारीख में जो है 2 बजे से लेकर के और करीब रात 11-12 बजे तक हम लोग मेला में सार्वजनिक रूप से सभी आदमी वहाँ उपस्थित हुए और कुश्ती का प्रोग्राम हुआ। सब सफल हुआ। उसमें अजय जी और इनके सारे भाईगण और भतीजागण और जो भी थे वहाँ सब उपस्थित थे। और इस आजाद नगर वार्ड के अलावा भी बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए थे। वो सभी कुश्ती का प्रोग्राम अच्छे ढंग से हुआ। हम लोग के सामने में जो भी देखा गया कि हम लोग सभी आदमी अभी करीब हजारों में की संख्या में थे और सभी के साक्ष्य यहाँ मौजूद है। सभी हम लोग तैयार है कहने के लिए कि हम लोग अजय जी यहीं थे और ये कई वर्षों से आ रहा है और सभी के सभी आदमी उपस्थित थे। इसमें सरासर जो भी कांड हुआ है, इसके साथ जो भी हुआ है, ये सरासर झूठ है, अवैध है। इस चीज को आप बारीकी से जांच किया जाए तो इसमें अजय जी बिल्कुल निष्पक्ष और साफ सुथरे व्यक्ति है। सब दिन रहे हैं, ये जॉब में भी हैं। और आज की जहां तक सवाल है तो ये इनको फंसाने का चक्कर जो है विगत कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें कि हम लोग सभी लोग मिल करके मेला संपन्न कराते हैं और सभी लोग इनके हम लोग के सामने में ये 2 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक उपस्थित रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम लोग के सामने में अजय जी रहे हैं और इस पर सरासर झूठा आरोप लगा करके फंसाया इनको जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम रघुवंश कुमार, आजाद नगर वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ। नहीं, बिल्कुल गलत है। अजय यादव मेला हम लोग लगाते हैं सब बहुत दिन से। उसमें 6-7 कुश्ती का प्रोग्राम था, उसमें अजय यादव वहीं पे थे 3:30 से कुश्ती लास्ट तक 7 बजे तक। और कुश्ती में उसमें टीवी कैमरा भी लगा हुआ है, वीडियो कैमरा भी। अगर गड़बड़ है तो उसका फोटो देख लिया, उसमें निकाल कर देख लिया, उसका फोटो भी उसमें है। सब वहीं पर थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरिंदर प्रसाद यादव, घर? मधेपुरा वार्ड नंबर 9। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नाम
नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।